हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के आधार पर चैप्टर सेकंड है बच्चों। पुराना एनसीईआरटी यदि आप लेंगे तो चैप्टर 3 है, विद्युत रसायन, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंग्लिश में बोला जाता है। और आप देख ही रहे होंगे कि आज आप क्या तैयार करने वाले हैं। विद्युत रासायनिक सेल एवं विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। यदि आप लोग विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल आपने पढ़ा है हमारे चैनल के माध्यम से, तो अंतर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यूं ही अंतर याद हो जाएगा बच्चों। इसलिए तो मैं कहता हूं आपको क्रम से पढ़ना चाहिए। वीडियो प्लेलिस्ट में, नए प्लेलिस्ट में 2024 के लिए जो प्लेलिस्ट बना है उस पर भी मिल जाएगा, पुराना प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप विद्युत रासायनिक सेल और लास्ट में शिव कोचिंग क्लासेस डालकर सर्च कर दें। हमारे चैनल में कई सारे वीडियोज इस लेक्चर के पड़े हुए हैं, क्योंकि हर साल हम न्यू सेशन कराते हैं बच्चों, तो वही टॉपिक रहता है। आपका एनसीईआरटी इतना थोड़ी ना बदला हो जाता है। अब विद्युत रासायनिक सेल जो हमने पिछले साल पढ़ा है वही चीज़ है। अंतर आज पढ़ा रहे हैं, पिछले साल भी। न्यू सेशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चों को रहता है कि सर नए वीडियो के माध्यम से हम पढ़ना चाहते हैं, पुराने वीडियो को आप अपडेट कर दीजिए, इसलिए यहाँ पर बच्चों आप लोगों को पढ़ाया जाता है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखें विद्युत रासायनिक सेल। ये सेल कौन सा सेल है बच्चों, ये क्या करता क्या है। विद्युत अपघटनी सेल ये क्या करता है, तो मुख्य रूप से ये आप लोग समझो कि ये रासायनिक को विद्युत में बदलता है, और उल्टा ही रहेगा। अंतर पढ़ रहे हैं ना, तो एक यदि अंतर आपका बन रहा है तो दूसरा अंतर यूं ही आसानी से बनेगा। यानी एक साइड का आपसे बन रहा है तो उसका अपोजिट होगा। तो जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक, देखो ना, रासायनिक सेल है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक सेल जैसे आपके पास दो पात्र हैं, दो पात्र में अलग अलग आपने केमिकल लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, उसको एक परिपथ बना करके जोड़ दिया रबड़ सेतु के माध्यम से, तो आपका विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक चीज आपको नोट कर लेना है मुख्य रूप से कि विद्युत रासायनिक सेल कहते किसे हैं। एक ऐसी युक्ति जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे, वो आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसका अपोजिट हो जाएगा विद्युत अपघटनी सेल, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों। तो पहला डिफरेंस तो यूं आसानी से आप परिभाषा से तैयार कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इसका डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा, तभी क्लियर हो पाएगा दूसरा अंतर बच्चों। जब हम विद्युत रासायनिक सेल बनाते हैं तो यहां पर हम आपको पहले भी, इसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर है कि दो हम अलग अलग पात्र लेते हैं और पात्र में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इसमें भरा है कॉपर सल्फेट, मान के चलता हूं, तो इस पर आप कॉपर का एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इस पर भरा हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4, और यहां पर आपका भरा है जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, तो यहां पर आप जिंक का रॉड लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपने कर दिया। इसको आप क्या करेंगे, परिपथ में गैल्वेनोमीटर यहां पर जोड़ करके, और ये आप जोड़ सकते हैं। अच्छा, दोनों को संबंध उदासीनता बनाए रखने के लिए इन दोनों को अपन क्या करते हैं कि रबड़ सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं। ये आपका यू आकार का उल्टा कांच का नली है, देख सकते हो, ये यू आपका रबड़ सेतु है। तो दो अलग अलग पात्र में हमने दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाया है, तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल बन जाता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाएगा कि विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, दो इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में अलग अलग विलयनों में डूबे रहते हैं। लेकिन जब हम विद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं ना बच्चों, तो हम एक ही पात्र लेते हैं और कैथोड और एनोड इसमें दोनों आपका सेम रहता है। ये लो, एक ही विलयन में आपका कैथोड और एनोड डूबा रहता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल है, ये आपका विद्युत अपघटनी सेल। ऐसे में क्या डिफरेंस तैयार हो जाता है ना, डायग्राम के माध्यम से इसको आप क्या करो, विद्युत स्रोत से जोड़ दो भाई, क्योंकि इसमें धारा हम प्रवाहित करेंगे बाहर से। तो आपका ये विद्युत अपघटनी सेल हो गया, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबा रहता है। इसमें हम बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब ये विद्युत ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि इसमें रासायनिक पदार्थ है, ये आपका परिवर्तित होकर के विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो दूसरा डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो क्लियर है कि ये रासायनिक को विद्युत में बदलता है, रासायनिक को विद्युत में बदलेगा तो विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल इसका सेम अपोजिट हो जाएगा कि ये जो है किसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा डिफरेंस आपका ये हो गया बच्चों कि विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन अलग अलग पात्र में अलग अलग विलयनों में डूबा रहता है। लेकिन आपका विद्युत अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। अब एक चीज और है बच्चों, यहां पर जो यदि ऊर्जा की बात की जाए तो इसमें बाहर से किसी भी प्रकार से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब सेल के अंदर ही होने वाली रासायनिक क्रिया से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। यानी इसमें
अभिक्रिया स्वतः होती है। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे हम परिपथ को जोड़ दें तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया स्वतः संपन्न होने लगती है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में इसका सेम अपोजिट है, स्वतः अभिक्रिया संपन्न होगा ही नहीं। इसमें हम जब बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं तभी इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को यह चीज क्लियर होना चाहिए कि हमारा विद्युत रासायनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। तो इसलिए इसमें रासायनिक पदार्थ है, ऑलरेडी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होने लगती है। लेकिन बच्चों विद्युत अपघटनी की जब बात आती है तो इसमें जब तक हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक उसमें अपघटन नहीं होगा। तो हम बाह्य माध्यम से धारा देते हैं, यानी विद्युत स्रोत से हम धारा देते हैं, तब अंदर अपघटन की क्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ा होगा कि ये जो हमारा एनोड है, एनोड आपका ऋणात्मक होता है और कैथोड होता है ये धनात्मक। इसका लंबा प्रोसेस है, क्यों एनोड धनात्मक, क्यों एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है, इसका हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ये आप लोग जब लेक्चर देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसका अपोजिट होता है। जैसे यहां पर मैं यदि आपसे कह दूं एनोड तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा, यदि मैं कह दूं कैथोड तो आपका ऋणात्मक होता है। तो यदि आपसे कहा जाए कि विद्युत रासायनिक सेल में आपका एनोड जो है ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है, वहीं पे विद्युत अपघटनी सेल में बच्चों अपोजिट होता है, एनोड धनात्मक कैथोड ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही चीज यहाँ पर लिखा भी गया बच्चों कि इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, जबकि इसमें एक ही में लगा रहता है। जैसे हमने कहा कि लवण सेतु के माध्यम से विद्युत रासायनिक सेल में, ये जैसे आपका यहाँ पे दूसरा डिफरेंस है ना, तो लवण सेतु एक अलग से लिख सकते हो कि भाई साहब विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, उदासीनता को बनाए रखने के लिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है। किसमें? विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु की आवश्यकता होती है, विद्युत अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका लवण सेतु है, यहाँ पर ना ये केवल और केवल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर धन आयन की अधिकता हो गई, Zn2 पॉजिटिव की अधिकता हो गई, तो फिर इसमें भरा जाता है KCl, तो Cl आकर के इसके आयन को समाप्त करता है, उदासीनता बनाए रखता है। इसलिए लवण सेतु की आवश्यकता होती है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि विद्युत रासायनिक सेल में स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होती है और इसमें ऊर्जा की क्या होगी, कमी आएगी, क्योंकि धीरे धीरे केमिकल खत्म होता जाएगा, ऊर्जा में धीरे धीरे कमी आएगी। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में ऐसा नहीं होता है। बाहर से एनर्जी ठूसते हैं हम ना, बाहर से देते हैं, जबरदस्ती देते हैं, तो एनर्जी में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। यदि हम विद्युत रासायनिक सेल में बात करें तो सेल से हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य के रूप में परिणाम देखने को मिलता है, यानी सेल के उपयोगी कार्य की प्राप्ति होती है, यानी सेल से ही कार्य किया जाता है, सेल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जा हमें दिखाई देता है। लेकिन यहां पर भाई हम बाहर से एनर्जी देते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि सेल पर ही हम कार्य करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में सेल से उपयोगी कार्य मिलता है, जैसे विद्युत ऊर्जा की बात करें, लेकिन जब हम बाहरी स्रोत से इसमें हम देते हैं तो ऐसा तो नहीं कह सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम सेल पर ही कार्य कर रहे होते हैं। तो ये आपका अंतर है कि भाई साहब सेल के कार्य करने से मुक्त ऊर्जा में कमी आती है, इसमें वृद्धि होती है। सेल के उपयोगी कार्य की प्राप्ति होती है कि भाई साहब कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्वतः रेडॉक्स अपक्रिया होता है तो वहां से एनर्जी मिलता रहता है, उपयोगी कार्य हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम बाहर से एनर्जी देते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर सेल पर कार्य किया जाता है। ये चीज ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था कि सेल में एनोड ऋणात्मक कैथोड धनात्मक, जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें एनोड ऋणात्मक होता है, कैथोड धनात्मक होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में ऐसा नहीं होता बच्चों, एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। ओके, तो चीजें क्लियर है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। और नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हूं 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49 कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स स्वतः भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं रहता बच्चों कि आप हमारा ही नोट्स लें, आप स्वतः भी बनाएं, प्रॉपर रूप से तैयारी करते चलें। यही उम्मीद है कि आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएंगे, अच्छे से अच्छे मेहनत करेंगे। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।